नमस्कार विद्यार्थियों, पीएम्स एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, किसी भी राज्य की असली ताकत जो होती है वो उसकी अर्थव्यवस्था से मापी जाती है। और हमारा मध्य प्रदेश जो क्षेत्रफल में इतना विशाल और संसाधनों से इतना समृद्ध है, इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। यही कारण है कि एमपीपीएससी की परीक्षा में मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो चलिए आज हम इसी विषय को गहराई से समझते हैं। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक सच्चाई है। आप सोचिए, राज्य की तरक्की, वहां के लोगों को मिलने वाला रोजगार और उनका जीवन स्तर, ये सब कुछ सीधे सीधे उसकी आर्थिक सेहत से जुड़ा होता है। तो आइए देखते हैं कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था काम कैसे करती है और आपकी परीक्षा के लिए इसमें क्या-क्या जानना जरूरी है। तो आज की हमारी चर्चा इन 5 प्रमुख हिस्सों में बटी रहेगी। हम एक एक करके इन सभी को समझेंगे ताकि आपको मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की पूरी तस्वीर साफ हो जाए। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के मूल चरित्र को, मतलब उसके फंडामेंटल नेचर को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। मतलब यहां सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र मिलकर काम करते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई एक शब्द में पूछें तो इसका आधार आज भी कृषि ही है। हालांकि ये भी सच है कि धीरे धीरे लेकिन लगातार हम इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर्स की ओर बढ़ रहे हैं। आपकी परीक्षा के लिए ये लाइन बहुत जरूरी है कि एमपी की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि प्रधान है। अच्छा, अब हम आते हैं उस पैमाने पर जो किसी भी राज्य की आर्थिक सेहत को मापता है, और वो है सकल राज्य घरेलू उत्पाद, यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हम शॉर्ट में जीएसडीपी कहते हैं। अब ये जीएसडीपी होता क्या है, बिल्कुल सरल भाषा में समझिए। एक साल के अंदर राज्य की सीमाओं के भीतर जितनी भी चीजें बनी और जितनी भी सेवाएं दी गईं, उनकी कुल कीमत ही जीएसडीपी है। बस ये हमें बताता है कि राज्य की अर्थव्यवस्था का साइज कितना बड़ा है और वो कितनी तेजी से बढ़ रही है। इस स्लाइड पर आप देख सकते हैं कि राज्य ने अपनी अर्थव्यवस्था के लिए कितने बड़े लक्ष्य रखे हैं। ये दिखाता है कि सरकार का फोकस तेजी से आर्थिक विस्तार करने पर है। अब इस नंबर को देखिए, 6.43%। यह है जीएसडीपी की ग्रोथ रेट, लेकिन स्थिर मूल्यों पर, यानी कांस्टेंट प्राइसेस पर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि हमने इसमें से महंगाई का असर हटा दिया है। तो ये जो ग्रोथ दिख रही है ना, ये असली ग्रोथ है, रियल ग्रोथ, और ये एक बहुत अच्छी विकास दर मानी जाती है। अब यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ये बहुत दिलचस्प है। जब हम स्थिर कीमतों पर, मतलब बिना महंगाई के असर के, अर्थव्यवस्था को देखते हैं तो पाते हैं कि सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा है, करीब 40%। ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड है जो हमें ध्यान रखना है। लेकिन जैसे ही हम मौजूदा बाजार कीमतों यानी करंट प्राइसेस को देखते हैं, जिसमें महंगाई भी शामिल होती है, तो तस्वीर बिल्कुल बदल जाती है। अब देखिए, कृषि आधारित प्राइमरी सेक्टर का योगदान सबसे ज्यादा दिखाई देता है। परीक्षा में ये सवाल अक्सर कंफ्यूज करता है, तो कांस्टेंट और करंट प्राइसेस के बीच का यह अंतर आपको बिल्कुल साफ पता होना चाहिए। चलिए अब अर्थव्यवस्था के इन 3 मुख्य स्तंभों को, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स को जरा और करीब से देखते हैं कि इनके अंदर कौन कौन सी गतिविधियां शामिल हैं। ये टेबल हमें हर सेक्टर के अंदर की कहानी बताती है। आप साफ देख सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर की जान किसमें है, फसलों में, और सेकेंडरी सेक्टर में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है, निर्माण का, यानी कंस्ट्रक्शन का। ये दिखाता है कि राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना काम हो रहा है। और ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको बिल्कुल याद कर लेना है। इनमें से कई बिंदु एमपीपीएससी परीक्षाओं के पसंदीदा सवाल हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश को सोयाबीन बोल ऑफ इंडिया कहा जाता है, या फिर प्रमुख औद्योगिक केंद्रों के नाम जैसे इंदौर और पीथमपुर। ये सब सीधे सीधे पूछे जाते हैं। अब तक हमने अर्थव्यवस्था की नींव की बात की। अब बात करते हैं उन इंजनों की जो इसे रफ्तार देते हैं, यानी उद्योग और निर्यात। ये किसी भी अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। हाल ही में सरकार ने जो नीतियां बनाई हैं और जो कार्यक्रम किए हैं, वो ये साफ दिखाते हैं कि राज्य सरकार औद्योगिक उत्पादन और निर्यात को बढ़ाने के लिए एक मजबूत और सोचा समझा प्रयास कर रही है। तो यहां ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हमारे एक्सपोर्ट्स में सबसे आगे क्या है? फार्मास्यूटिकल्स, यानी दवाइयां। ये दिखाता है कि राज्य का औद्योगिक आधार कितना विविध है। हम सिर्फ कृषि उत्पादों पर ही निर्भर नहीं हैं, और धार जैसे जिले बड़े एक्सपोर्ट हब के रूप में उभर रहे हैं। चलिए अब क्लास के आखिर में एक क्विक रिवीजन करते हैं। ये हैं वो एग्जाम बूस्टर पॉइंट्स जो आपको परीक्षा के लिए बिल्कुल नहीं भूलने हैं। इन्हें बहुत ध्यान से सुनिए।
इन वन लाइनर्स को अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ये संभावित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के सीधे सीधे जवाब हो सकते हैं। और ये रहा एक मेमोरी ट्रिक आपके लिए। AIS मॉडल। परीक्षा में जवाब लिखते समय अपनी सोच को एक ढांचा देने और तीनों सेक्टर्स की भूमिका को याद रखने के लिए इसका इस्तेमाल करें। A से एग्रीकल्चर, जो हमारा आधार है, I से इंडस्ट्री, जो सपोर्ट है, और S से सर्विसेज, जो हमारा ग्रोथ इंजन है। तो संक्षेप में यही मध्य प्रदेश की आर्थिक यात्रा का सार है। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो अपनी कृषि की मजबूत नींव पर खड़ी है और अब उद्योग और सेवाओं के पंखों से एक ऊंची उड़ान भरने की पूरी तैयारी कर रही है। तो मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। इस पर विचार जरूर कीजिएगा, क्योंकि राज्य का भविष्य इसी प्रगति को संतुलित करने की क्षमता पर ही निर्भर करेगा। अगली कक्षा में मिलते हैं।